फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि नगरीय वातावरण में प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से प्रभाव हैं। ये टॉपिक आप बचपन से कहूँ तो पढ़ते आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है पोल्यूशन से रिलेटेड ये 4th क्लास से ही जो है टॉपिक शुरू हो जाता है। तो आप इस टॉपिक से बेशक जो है रूबरू होंगे, आपको पता है कि व्हाट इज पोल्यूशन, क्या क्या चीजें हैं। लेकिन आपने चीज नोटिस की है, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज जोड़ी है, वो है नगरीय वातावरण में। मैं जस्ट पोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ कि पोल्यूशन क्या होता है, कौन से प्रभाव हैं, कौन से कॉजेज हैं, नहीं, मैं बात कर रही हूँ हमारे नगरों में, हमारे शहरों में। ठीक है, वहां पर पोल्यूशन किन किन चीजों से होता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, यानी क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और उनका सोल्यूशन कैसे किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि टॉपिक एक ही जैसा दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर बात करती पोल्यूशन के बारे में तो गाँव में भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो वो गांव में क्या क्या पोल्यूशन के रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, मैं उन चीजों को यहाँ पर नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो ये है कि नगरीय वातावरण में, यानी कि हमारे शहरों में प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से प्रभाव हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगी कि सॉल्यूशन भी क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक को जब भी कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप कुछ बच्चे सीधा पोल्यूशन लिखना शुरू कर चुके होंगे, लेकिन नहीं, आपको शहरों के हिसाब से पोल्यूशन के बारे में आपको जो है लिखना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो एक चीज मैं और आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, ठीक है, कि मेरे जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया अपना, और हिंदी ग्रामर। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर आप कह सकते हो, और MCQ क्वेश्चंस, ये 4 टॉपिक हैं जो आपको मेरे चैनल पर आपको आराम से मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी की बात करूं तो +1, +2 और BA की जितनी भी सोशियोलॉजी है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाती हूँ, जितना भी है, कुछ मेन हेडिंग है तो मैं उनको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस भी आप BA की जितनी भी पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। डिमांड भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक है जो नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको 2 या 3 दिन में आपको टॉपिक जो है वो देकर बनाकर दे दूंगी। और हिंदी व्याकरण भी आपको हर टाइप का हिंदी व्याकरण मेरे चैनल पर मिल जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, कुछ भी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं नगरों के बारे में। तो इसमें हम जो चीजें यहाँ पर मैं आपको इस टॉपिक में कवर करवाऊंगी, वो सबसे पहली चीज होगी हमारी मीनिंग का। ठीक है, मीनिंग बताना है। दूसरी चीज हम यहाँ पर जो कवर करेंगे वो कारण ही करेंगे। इसमें डेफिनेशन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर कोई पूछता है तो फिर आप सर्च करके उसको लिख लीजिएगा। लेकिन वैसे तो पोल्यूशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है, वैसे पोल्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है उसको। ठीक है, और लास्ट में हम एक चीज और इसमें ऐड करेंगे, वो है सॉल्यूशंस, यानी कि मैं यहाँ पर आपको समाधान जो है समस्या का कैसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज मैं आपको कवर कराऊंगी वो है अपना कंक्लूजन। अब कंक्लूजन को भी मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि कंक्लूजन के आपको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। 18 मार्क्स का अगर आपको कोई क्वेश्चन है, BA की मैं बात कर रही हूँ, या कोई कॉलेज में जो भी आपका कोर्स होता है, तो 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। वहां पर अगर आप कहो बड़े मजे से कि मैं तो सारा पेपर अटेम्प्ट करके बस कंक्लूजन भूल गया, तो आपके कंक्लूजन के 2 नंबर पूरी तरह से कट जाएंगे, आप बेहोश हो जाओगे। अगर डेफिनेशन भी पूछी जाए, अगर किसी भी क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाती है, ये मैं आपको बता दूं, बेशक यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको 2 डेफिनेशन लिख के आनी है, एक मत लिखिएगा। आप 3 भी लिख सकते हो, 4, 5, 6, जितना मन कर सके आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन इतनी लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको दो डेफिनेशन लिखनी है, उसके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बस इतनी बात तो आपको याद रखनी ही होगी। ठीक है, अब कंक्लूजन पे भी विशेष ध्यान देती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ शुरुआत में कि कंक्लूजन आपको कभी भी नहीं भूलना है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा कंक्लूजन पेपर में ऐड करना। ठीक है, तो अब मैं स्पष्ट तौर पे बात करती हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कि पोल्यूशन क्या है। ठीक है, यानी इसके मीनिंग के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पोल्यूशन में आप जब मीनिंग ऐड करोगे, ठीक है, मीनिंग ऐड करोगे यानी कि आप बताओगे कि पोल्यूशन क्या होता है, तो आपको इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है कि नगरों के हिसाब से पोल्यूशन क्या होता है, नहीं।
यहाँ पर जो मीनिंग बताओगे, जो बेसिक मीनिंग है हमारा पॉल्यूशन का, पॉल्यूशन क्या होता है वही बताओगे आप। इसमें आप नगर के हिसाब से पॉल्यूशन मत सोचने लग जाना कि नगरों के हिसाब से पॉल्यूशन क्या, पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन होता है, लेकिन टॉपिक मैंने ये लिया है कि नगरों में किस तरह से पॉल्यूशन होता है हमारा, या फिर उसका प्रभाव क्या पड़ते हैं, वो टॉपिक अलग है, लेकिन यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ वो चीज़ हमारी यहाँ पे अलग हो जाती है, ठीक है। तो मीनिंग के बारे में बात करें तो पॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो यही है कि व्हाट इज पॉल्यूशन। तो नॉर्मल शॉर्टकट भाषा में हम लोग क्या कहें, साधारण शब्दों में हम लोग कहें तो क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो हमारे वातावरण में जो चीजें हमारे जीवित रहने के लिए, हमारे स्वस्थ रहने के लिए, ऐसी चीजों को, ऐसा पदार्थ जो है पोल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। अब हमारे जीने के लिए हमें क्या चाहिए, हवा चाहिए। हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को हम लोग खराब क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लाते जा रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गाड़ियां जो होती हैं, आप कोई भी गाड़ी चलाते हो, उससे भी आपका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा हमारा, उसको हम लोग वायु प्रदूषण कहेंगे, वो होता है। आपका जल प्रदूषण है, पानी, हम लोग पानी के बिना भी तो नहीं रह सकते हैं, कुछ ही वक्त तक रह लेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। भूमि खराब हो रही है। अब भूमि हमारे जीवित रहने के लिए किस प्रकार से, भूमि पे हमें कितना कुछ मिलता है, भूमि पर पेड़ उगते हैं, भूमि पर पानी बह रहा है, जमीन जो है उस पर ही कृषि कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, ये सब क्या है, जमीन से तो जुड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। आसमान पे तो चीजें नहीं हो रही हैं, आसमान पे कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये हमारे जीने के लिए है। और भी बहुत सारे पॉल्यूशन की आप बात कर सकते हो। तो मीनिंग में आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या लिख के आया हूँ, मीनिंग में आपको बस ये लिखना है कि आप पॉल्यूशन के बारे में कितना जानते हो। जितना भी जानते हो ना, सारा लिख सकते हो। अब ऐसा मत करना कि एक ऐसे के अकॉर्डिंग आप 2-3 पेज भर के आ जाओ। आप जब भी कोई मीनिंग लिखते हो, ठीक है, तो कम से कम की मैं बात करूँ ना, कम से कम की बात करूँ तो 7 से 8 लाइनें लिख लीजिएगा। जितना भी आपको पॉल्यूशन के बारे में पता है, जितना मेन आपको चीजें जो टू द पॉइंट आपको लगती हैं बहुत अच्छे शब्दों में, तो 7 से 8 लाइनें ही आपके लिए ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। पैराग्राफ जैसा लगेगा, पढ़ने वाला बोर हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि जितना आपको आता है, जितना अच्छे से आपको आता है, उतना टू द पॉइंट लिखिए और बात को खत्म कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से मीनिंग तो हमारा कवर हो चुका है, क्योंकि पोल्यूशन के बारे में आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं हो जो आपको पता ही नहीं कि पोल्यूशन क्या होता है। मैंने भी बता दिया और आपको भी अच्छे से अब तक पता चल ही चुका होगा, इतने बड़े हो चुके हैं तो एक्सपीरियंस भी मिल ही चुका होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं। नेक्स्ट चीज हम इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि जो प्रदूषण है, जो नगरीय वातावरण में, नगरीय यानी शहर की बात करते हैं, तो शहरों में प्रदूषण के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो नॉर्मल है, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल है, और वो क्या है, फैक्ट्रियां। ये आपको अच्छे से पता है कि जो शहरी समाज है, जो शहर है, वहां पर फैक्ट्रियां ही आपको देखने को मिलेंगी। हर जगह आपको फैक्ट्री एरिया आपको मिल जाता है। अब मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर फैक्ट्री एरिया है, वहां पर भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, वहां इतनी सारी फैक्ट्रियां जो है हमें देखने को मिलती हैं, जिससे जो जल प्रदूषण है वो बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि फैक्ट्रियों से जो गंदा माल है, जो गंदा पदार्थ है, वो बाहर निकल जाता है। तो सारा क्या होता है, हमारे जो नदियां हैं उनमें बह जाता है। आपने देखा होगा कि जो यमुना नदी है, जो अब तक की सबसे गंदी जो यमुना नदी है, वो मानी जाने लगी है, क्योंकि उसमें इतना पॉल्यूशन, पानी खराब हो चुका है कि उसमें व्हाइट सफेद सफेद जो झाग हैं वो दिखने लगे हैं, जो कि हमारे लिए तो ऑफकोर्स पूरी तरह से खराब है। उस पानी में रहने वाली जो मछलियां हैं, जो पानी में जितने भी जीव रहते हैं, वो पूरी तरह से मरते ही चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये फैक्ट्रियों की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम फैक्ट्रियों से, एक तो फैक्ट्रियों से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो पानी हम लोग गंदा कर रहे हैं, दूसरा फैक्ट्रियों से मिट्टी भी गंदा कर रहे हैं, क्योंकि पानी कहाँ बहता है, नदी पर ही बहता है ना, और पानी रिश्ता भी तो है अपनी जमीन के अंदर भी, तो मिट्टी के अंदर भी तो पानी जा रहा है। तो मिट्टी भी खराब हो रही है, पानी भी खराब हो रहा है, और हमारी वायु भी खराब हो रही है, जिसमें क्योंकि इतना गंदा गाढ़ा गाढ़ा काला सा धुआं जो है वहां पर निकलता है फैक्ट्री से, आपको ने देखा होगा, तो कितना पॉल्यूशन होता है। आप ईंटें बनाते टाइम भी देखोगे, चिमनी आपने देखी होगी, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, कितना काला धुआं आपको दूर से ही दिख जाएगा कि हाँ चिमनी है, इतनी लंबी, एक तो बहुत बड़ी होती है, दूसरा बहुत ही काला धुआं छोड़ती है। तो ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट्रियों की बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से फैक्ट्रियां बनाई गई, वो ही पॉल्यूशन करती हैं, और ईंटों से जो चिमनियां बनाई जाती हैं वो भी हमारे वातावरण को पॉल्यूशन करती हैं, पोल्यूट करती हैं। उसके बाद आप एक चीज और ले सकते हैं, वो है सीवेज।
सीवेज यानी आप मल कह सकते हो। अब मल की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखो, हमारे ही इंडिया की मैं ही बात कर लूं तो कितने सारे जो है वो लोग रहते हैं। हर रोग जो है, हर रोज लोग, एक हमारे जीवन जीने की एक प्रणाली होती है, एक प्रोसेस होती है, हमारे अंदर चलती रहती है। खाते हैं, हमारा जो खाना है डाइजेस्ट होता है पूरी तरह से, फिर हम लोग बाथरूम भी जाते हैं। तो कितने सारे लोग जो है रोज बाथरूम जाते हैं, तो वो सारा वाटर है वो ऐसे खुले एरिया में कहीं कहीं पे अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं की गई होती है, तो खुले एरिया में उसको बहा दिया जाता है। तो उससे भी हमारा क्या हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, हमारा वाटर भी खराब हो रहा है। और आपने अब ये नहीं कह सकती हूँ कि गाँव में लोग नहीं रहते हैं, गाँव में भी लोग रहते हैं, लेकिन ज्यादा जनसंख्या शहरों में देखने को मिलती है। इसकी वजह बहुत सारी है, क्योंकि शहरों में एक तो आपको काम मिलता है, दूसरा आपको एजुकेशन मिल जाती है, एजुकेशन के लिए आप शहरों में जाते हैं, ठीक है। तीसरा है कि आपको गांव में जाति के अकॉर्डिंग काम नहीं करने दिया जाता है, तो आप अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो है वहां पर काम करने चले जाते हैं। जो है ज्यादा ऑप्शन काम के आपको शहरों में मिलते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो गांव की जनसंख्या है अब वो शहरों में जाने लगी है। तो जहां ज्यादा जनसंख्या होगी वहां मल जैसी जो चीजें हैं, सीवेज जैसी जो समस्याएं हैं, वो तो हमारी आएंगी ही आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं तो वो है परिवहन। आपने देखा होगा कि गांव में इतने ज्यादा भी परिवहन आए नहीं है। परिवहन यानी कि गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, इतनी सारी चीजें हैं, ये अभी तक गांव में इतना नहीं आया है जितना शहरों में है। आपने देखा होगा शहरों में एक ही घर में 25-25 कारें होती हैं। आप फिल्म एक्टर्स को देखोगे तो वहां पर कम से कम की बात करूं तो 10 गाड़ियां तो खड़ी होती है। 10 मेंबर हैं तो 10 गाड़ियां मिलेंगी। हमारी सबसे गंदी आदत यही है कि हम लोग को, अगर एक व्यक्ति को, हम 10 लोग हैं, ठीक है, तो 10 लोगों को एक जगह पर जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल जाते हैं। मैं एक कार में जाऊंगा तो दूसरी में आ जाए, तो तीसरी में आ जाए। आपको जाना एक ही जगह पर है तो आप एक ही कार को चला के क्यों नहीं चले जाते हो? इससे आपका डीजल पेट्रोल जो खत्म होता जा रहा है वो भी बच जाएगा, पॉल्यूशन भी कम होएगा आपका। कितना सारा जो कार के पीछे आपने देखा होगा कितना काला धुआं छोड़ दिया, तो वो हमारे सांस के लिए, हमारे ऑक्सीजन, हमारी हवा के लिए पूरी तरह से ही खराब है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसलिए मोस्ट ऑफ ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको जितना जरूरी, ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो लोकल बसें हैं, जो सरकारी बसें हैं, उनका प्रयोग कीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बस में कम से कम 50 लोग जा रहे होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि एक कार मतलब 50 लोग अगर अलग अलग कार, मोटरसाइकिल चला के जाएंगे तो कितना ज्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी इसमें आ जाती है। दूसरा, इतना धुआं होता है हमारे जो गाड़ियां हैं उनसे, कि जो धुआं हो जाता है, कोहरा जो होता है सर्दियों में, वो तो ऐसे नेचुरल भी है, लेकिन एक कारण ये भी है कि धुएं की वजह से बहुत ज्यादा कोहरा हो जाता है और उसमें भी हमको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। हम पटाखे जलाते हैं, आपने देखा होगा कि पूरा, आपने दिल्ली में देखा होगा स्पेशली, एक दिवाली के अगले दिन देखोगे तो पूरा अंधेरा सा होता है, पूरा कोहरे जैसा माहौल होता है और वो पॉल्यूशन होता है, जिसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमारी वहाँ पर हो जाती है। तो जितना हम चीजों को कम यूज करेंगे उतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और CO2 यानी कि ऑक्सीजन से हमारी ओजोन परत भी खराब हो रही है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। लेकिन हम लोग सुधरने को तैयार नहीं है। जीना हमें 100 साल है लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। तो ये बात मैं सच कह रही हूँ, मैं भी शायद उसमें कहीं ना कहीं शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी तो बाथरूम के लिए जाती ही हूँ। अब मुझे भले गाड़ी चलाना नहीं आती है या कितने सारी चीजें, मैं नहाती धोती सब कुछ हो, तो वो सारा जो नहाने धोने का जो पानी है, जो वेस्ट है, गटर में जाता है, तो वो मिट्टी में तो जाके मिल रहा है। तो मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम सुधरेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं पेड़ काटना। अब पेड़ काटने में आपने देखा होगा कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है उतने ज्यादा पेड़ हैं। आपने इतने कई कई तो ऐसे शहर हैं जहां आपको एक पेड़ भी, आप अगर ऊपर से ड्रोन से एक शहर की फोटो खींचते हो तो कभी कभी आपको एक पेड़ भी नजर नहीं आता है। इतनी लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। आज के टाइम पे तो लोग क्या करते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। जहां वो पहले खेती करते थे उस जमीन को बेच देते हैं या फिर उस पर बड़े से मकान बना लेते हैं और किराए पे देना शुरू कर देते हैं। यानी जहां पर हरियाली थी, आपको खाना वो जमीन दे रही थी, आप फसल उगा रहे थे, वहां आप पैसा कमाने के लिए किराए पे देना शुरू कर दिया। अब बहुत सारी कॉलोनी ऐसी आ चुकी हैं जो नई बनती जा रही है। किसकी जगह पर, खेतों की जगह पर नई कॉलोनियां बनती जा रही है। यानी कि लोग रहने के लिए तो बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, लेकिन पेट भरने के लिए जो चाहिए हमको, जो खेत चाहिए वो नहीं है। और इसी वजह से तो हमारे भारत में क्या है, खाने की कमी होती जा रही है। और उगाने के लिए जगह नहीं छोड़ोगे तो कैसे चलेगा भाई, ठीक है। तो शहरों में यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि शहरों में पेड़ बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो क्या, कुछ गार्डन आपको मिल जाएंगे, है ना। सड़कों पे आसपास थोड़े बहुत पेड़ मिल जाते हैं, गिने चुने। और
गांव में ऐसा नहीं होता भाई। गांव में आपने देखा होगा हर लोग जाते हैं ना, हाय मैं गांव में जा रहा हूँ, वहाँ ताजी हवा आपको मिलती है, कितने सारे बाग होते हैं, कितनी हरियाली होती है, कितने खेत खलियान होते हैं। तो आप भी कभी जाते हो तो आपको बहुत मजा आता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपने खुली हवा में सांस लिए, क्योंकि वो खुली हवा आपको शहरों में नहीं मिल रही है। तो ये दिक्कत की बात है कि शहरों में लोग बस रहने के प्रबंध जो है उसी का ही यूज कर रहे हैं, अपने बारे में कतई सोच ही नहीं रहे हैं। उसके बाद इसमें एक चीज कर सकते हैं, शहरों का कचरा में आपने एक चीज नोटिस की है, दिल्ली सबसे मेन इसमें कचरे के मामले में तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल आता है, उदाहरण आता है, वो दिल्ली का ही आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी आप ट्रेन से कहीं दिल्ली होकर गुजरे हैं तो जब तक दिल्ली खत्म नहीं हो जाती इतनी गंदी स्मेल आती है ना कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा कूड़ा है, इतना ज्यादा ढेरों के ढेर है। गांव में पता है शहरों और गांव के कूड़े में फर्क क्या है? शहरों में प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा होता है, हर चीज में यूज होता है, लेकिन गांव में इतना ज्यादा नहीं होता है। लोग अगर कुछ सामान देते भी है तो अखबारों से बनी हुई जो पॉलिथीन बनाते हैं, अखबारों से जो बनी हुई होती है उनका यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। और इतना ज्यादा जो है पोल्यूशन वाला माहौल आपको गाँव में नहीं मिलेगा जितना शहरों में मिलेगा, कूड़ा करकट की वजह से, ठीक है। और एक पॉइंट आप इसमें और लिख सकते हैं, वो है कृषि। अब आप ये कहोगे कि शहरों में कृषि कहाँ होती है? अब ऐसा तो नहीं है कि शहरों में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर खेती बाड़ी होती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। शहरों में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ खेती बाड़ी भी होती है, बहुत सारी कृषियाँ की जाती हैं। अब कृषि से पोल्यूशन क्या मिलेगा आपको? आप फसल को बढ़ाने के लिए कीटनाशक जो होते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं फसल को, उसको दूर करने के लिए क्या करते हो? बहुत ही गंदे और मारने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका यूज करते हो, छिड़काव करते हो, यूरिया डालते हो, काफी कुछ करते हो। तो वो चीज क्या करती है? पहली बात, हमारी फसल में भी वो यूरिया जो हमारी फसल को ठीक करता है ना, वो भी ऑटोमेटिकली हमारी फसल में भी जाता है, तो वो फसल हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है, हमारी मिट्टी जो है जिसमें उसका यूज हो रहा है, मिट्टी खराब हो जाती है, ठीक है। मिट्टी खराब हो गई और साथ साथ क्या, वाटर भी हमारा खराब होता है। तो यानी कि वाटर और मिट्टी पोल्यूशन जो है, पानी और जो मृदा पोल्यूशन है, वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए ही हमें जो है देखने को मिलेंगे। तो कृषि से बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि जितना हो सकता है हम कृषि करते हैं। आपने देखा होगा, पंजाबियों को देखा होगा, पंजाब में ज्यादातर आप पशु पालते हैं तो गोबर का प्रयोग करते हैं। गोबर को बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़ा उसको सुखा लेते हैं और वो रासायनिक उत्पादनों का कम प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, कम प्रयोग करते हैं। और गोबर जो कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल रसायन है और बहुत अच्छा भी है हमारे लिए, तो उसका प्रयोग करते हैं। उससे मिट्टी कोई खराब नहीं होती है और हमारी फसल भी खराब नहीं होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें जो है हमारी हो जाती हैं। उसके बाद एक चीज और मैं करूं, शहरों में आप देखोगे घरेलू कार्य यानी कि जो हम रोजाना अपनी जिंदगी में चीजें करते हैं ना, वो भी पोल्यूशन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। आप क्या करते हो? साबुन से मुंह धोते हो, फेस वॉश से मुंह धोते हो आप, ठीक है। बर्तन धोते हो, जो दूसरी वाली जो बर्तन धोने के लिए जो भी साबुन यूज होती है उसका प्रयोग करते हो, ठीक है। गाँव में क्या करते हैं, राख, जो मिट्टी जला के जो राख होती है उससे बर्तन साफ करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बर्तन भी साफ है, सब कुछ क्लियर है, कोई पोल्यूशन नहीं है। लेकिन शहरों में आजकल क्या करते हैं, बर्तन धोने वाली अलग साबुन आ चुकी है, नहाने धोने वाली जो साबुन है वो सब कुछ अलग आ चुकी है। रोज कपड़े धोते हैं तो जिस बाथरूम में कपड़े धो रहे हैं, जो पानी निकालने के लिए जो एक जारा होता है, सारी पाइप जारी होती है, तो वो हम घरेलू चीजों में कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, वो सभी जो है इन पोल्यूशन को बढ़ाने में ही अपना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरे 7 पॉइंट में मेन पॉइंट की बात करूं तो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी और भी पॉइंट्स हो सकते हैं लेकिन उनमें कोई दम नहीं है, यूं कहीं कोई बजट नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है। तो मेन जो चीजें हैं मैं बस आपको वही करवाने के लिए आई हूँ। तो इसके रीजंस को तो मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया। अब मैं आपको एक चीज और कवर करवाती हूँ, वो है इसके प्रभाव यानी इफेक्ट की बात करते हैं कि जो भी पोल्यूशन होता है, जिस भी चीज में पोल्यूशन होता है उसका प्रभाव हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा देखिएगा, वो तो आपकी मर्जी है। अगर अच्छा लगे सेशन तो आप लाइक शेयर जो भी आपको आराम से कर सकते हैं। एक चीज बता दूं आपको कि अगर इस वीडियो में तो मैं भूल गई हूँ, या आप कह सकते हो मेरी गलती है, आप मेरी किसी और भी वीडियो को उठाकर देखोगे ना तो वहां पर मैंने शुरुआत में ये बताया है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। शुरुआत में ही, ऐसा नहीं कि मैंने कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कोई अलग वीडियो बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही कोई टॉपिक है, उसकी शुरुआत में थोड़ा 5 मिनट लगा के मैंने आपको ये बताया हुआ है कि क्वेश्चन कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे जो मार्क्स हैं आपके वो कैसे पॉइंट के हिसाब से बटे हुए होते हैं।
तो अगर इस वीडियो में तो भूल चुकी हूँ मैं, अब नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो कोई भी वीडियो सर्च मारिए, मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, ठीक है, इजी लर्न, ये मेरे चैनल का नाम है। तो आप टॉपिक का नाम बोल के बाय इजी लर्न आप कह सकते हो, तो आपको मेरी कोई भी वीडियो मिल जाएगी, उठा के देखिए। शुरुआत के ही 5 मिनट आप लगाइए और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन नॉलेज और लिखने का तरीका भी पता लग जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इसमें हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारा प्रभाव, यानी कि इन सब चीजों से हमारे स्वास्थ्य पर, या यूं कहें कि हमारे उस पर जो है वो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप आराम से देख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा तो आएगी, क्यों आएगी? आप लगातार पेड़ काटते चले जाओगे तो क्या होगा, इससे मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन आपको पता है, जैसे ये अपना, ठीक है, ऐसे करके कुछ अपना ये पेड़ है और ये इस पेड़ की जड़ें हैं, तो ये जो पेड़ की जड़ें हैं ना, ये मिट्टी को बांध के रखेंगी। लेकिन आप जब पेड़ को ही काट डालोगे तो जो मिट्टी है पानी के साथ, ये मान लो ये अपना वाटर है, तो मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। लेकिन अगर पेड़ होंगे तो वो जो जड़ें हैं मिट्टी को वहीं के वहीं बनाकर रखेंगी। लेकिन आप पेड़ काट दोगे तो मिट्टी उसके वाटर के साथ ही बह जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी जो है वो खराब होती चली जा रही है इस प्रकार से। इसी वजह से तो आपने बाढ़ें देखी होंगी, कितनी ज्यादा बाढ़ जो है आती है, कितना उसमें मिट्टी भी मिल के आती है। तो रीजन ये मृदा अपरदन ही है। हम पेड़ काटते जाएंगे तो मिट्टी रुक नहीं पाएगी, वो जोड़ के रखती है तो मिट्टी साथ में बह जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इतनी गर्मी बढ़ रही है पेड़ काटने से कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम पेड़ों को ना काटें, ज्यादा से ज्यादा लगाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को कंटिन्यू काटते चले जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए काटते चले जा रहे हैं। और कितनी ज्यादा जो है ग्लेशियर गर्मी से पिघल रहे हैं, तो बाढ़ का भी आ जाता है, मिट्टी भी आ जाती है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये हमारा बहुत बुरा एक कह सकते हैं कि नुकसान ही हो रहा है। अब इसमें मृत्यु दर भी बहुत ही ज्यादा हो रही है। मृत्यु दर यानी मरने वालों की जो संख्या है ना, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे रीजन यही है कि आपको पोल्यूशन से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप सांस के मरीज बन जाते हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कुछ साथ में जो है कुछ आप कैसे करते हो तो उससे आपको सांस लेनी पड़ती है। पानी गंदा होता चला जा रहा है, और ऊपर से आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास सप्लाई जो वाटर आता है उसमें कुछ दवाई मिली हुई होती है ताकि पानी साफ हो सके। लेकिन वो दवाई भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसका ज्यादा प्रयोग हो रहा है, कंटिन्यू प्रयोग हो रहा है। तो वो वाटर हम समझते हैं कि जो सरकार ने सप्लाई करके सब कुछ भेजा है, वो वाटर भी हमारे लिए पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। उसमें भी जो दवाइयां हैं, रसायन पदार्थ है, उसका भी बहुत प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो मृत्यु दर बढ़ती क्यों जा रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, वाटर हम गलत कर रहे हैं, हवा में गलत चीजें हम लोग को जो है चीजें कर रहे हैं, हमारी खुद की आदतें हैं। अब दिवाली आपको पता है दियों का त्योहार था, पटाखों का त्योहार मना के छोड़ दिया लोगों ने, तो मानते तो है नहीं। आप क्या कर सकते हैं, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, आपको जो करना है करो, अपनी समझ से आप अच्छा कुछ कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि, और यहाँ पर एक चीज पॉइंट की आप और भी बात कर सकते हो, तो वो है स्वास्थ्य। वो तो अपना ऑफकोर्स होगा ही, क्योंकि स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आप जो शोर होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, आप बहरे हो जाते हो, आपको अनिद्रा मतलब आपको डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आपको नींद भी नहीं आती है। जब नींद पूरी नहीं होती है तो आप ढंग से कोई काम नहीं कर पाते हो, कुछ भी आप ढंग से जो है वो नहीं कर पाते हो। और उसके बाद आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है, दिल की धड़कन या तो बढ़ जाती है या फिर पूरी तरह से रुक जाती है। तो स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। हम लोग जो सब्जियां खाते हैं, जो बाहर से हम लोग खरीद के खाते हैं, उन सब्जियों को भी अपने बचपन में जो पैदा होती हैं, सब्जियां बनना शुरू होती हैं, तो वो नेचुरली बड़ी होकर नहीं आती हैं, उनमें दवाइयों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो समय से पहले बढ़ जाती हैं। तो उन फ्रूट्स में, उन दवाइयों में भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिल रही है। इसलिए तो बोलते हैं कि अपने घर में जो चीजें आपने उगाई हैं उन्हीं का ही आप ज्यादातर प्रयोग कर सकते हैं, तो करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए खराब नहीं होगी। आप भले ही ग्रीन वेजिटेबल दुकान से खरीद के क्यों ना खा रहे हो, फ्रूट्स क्यों ना खा रहे हो, उनमें भी बहुत ही बुरी दवाइयां होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको लगता है कि आप फ्रूट्स खा रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल खा रहे हो, तो वो बिल्कुल भी किसी भी सूरत में कहीं से भी सेहतमंद नहीं है। एक और आप इसमें पॉइंट ले सकते हो, वो है पक्षियों का मरना। पक्षियों का मरना तो भाई तय है, क्योंकि आजकल हम लोग शहरों में क्या कर रहे हैं, इतने ज्यादा फोन चला रहे हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के पास फोन है। आजकल एक व्यक्ति के पास में 3-3 फोन आप देख लोगे।
मतलब पता नहीं क्या करते हैं, एक फोन से मैं ये काम करूंगा, दूसरे से मैं ये अबे फोन तो आपका एक सब कुछ कर सकता है ना, तो कुछ तीन तीन फोन रखने की क्या जरूरत है। लेकिन लोग क्या करते हैं, तीन चार चार फोन रखते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या दिखाते हैं कि आप बहुत अमीर हैं, कि क्या करते हैं, राज छुपाते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या होता है कि ज्यादा आपने 2 और रोबोट देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार ने यही तो दिखाया है कि आप अंधाधुंध फोन का यूज कर रहे हैं तो कुछ ऐसी रेडियो धर्मी तरंगे जो है वो पैदा होती हैं, ठीक है, जो हमारे पक्षियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, जो है आकाश में उड़ते हैं, तो वो ऊपर जाके फट जाते हैं, जो पक्षी हैं वो फट जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो पक्षियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं। तो उस फिल्म से आप काफी कुछ सीख ले सकते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि फिल्म बहुत ही बकवास थी। अब मैं फिल्म को अच्छा बुरा के कोई रिव्यू नहीं देने वाली हूँ, लेकिन एक टॉपिक जो लिया गया था वो बहुत ही अच्छा था कि हमारे लिए जरूरी है कि जितना कम हम उपयोग कर सकते हैं फोन का, हमें उतना ही कम प्रयोग जो है फोन का करना चाहिए, ठीक है। हाँ, और प्रभाव में आप एक चीज तो कर ही सकते हो, हमारे पेड़ ही तो कम हो रहे हैं। आप कौन सा, हम लोग पेड़ों को ज्यादा लगा रहे हैं तो हमारे पेड़ जो है बहुत ही बच रहे हैं। पेड़ तो कम होते जा रहे हैं, कंटिन्यू जंगल खत्म हो रहे हैं। कुछ भी पेड़ नहीं, बस गमलों में 2-3 फूल लगा के आपको लगता है ग्रीनरी हो गई है। भाई ऑक्सीजन के लिए छोटा सा पेड़ है, इतनी ऑक्सीजन नहीं देगा जो तुम्हें सांस पूरी तरह से दे सके, ठीक है। बहुत सारे पेड़ होते हैं, क्योंकि आपने देखो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो उतनी ज्यादा ही ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं हमारे लिए। छोटा पौधा कितना कर लेगा, कितनी ऑक्सीजन बन जाएगी उसमें, ठीक है। तो जरूरी क्या है हमारे लिए कि जितना हो सके पेड़ों को बचाए रखें। हो सके तो कम से कम इतना, जैसे ये घर है, वो जितना हमारा घर का एक एरिया होता है, जितना ऊंचाई नीचाई में, उतना बड़ा पेड़ आपने कहीं कोने में खड़ा कर दें तो बेटर रहेगा। और कुछ लोग तो और महान लोग हैं जो नकली पेड़ पौधों से सजावट कर लेते हैं। भाई तुमको क्या दिक्कत है, थोड़ा सा रियल पेड़ को ले आओ, वो कम से कम तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं तो सच ही अच्छा ही रहेगा। लेकिन बस लोगों को तो अपना ही पड़ा होता है, ठीक है। और एक चीज और कर सकते हैं, वो है प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति की जो सुंदरता है ना, वो खत्म हो चुकी है। पहले जमाने में देखोगे हर तरफ बागवानी, गार्डन, इतना कुछ हरियाली 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 था। आज के टाइम पे घर घर घर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, लोग, जनसंख्या, यही मिलेंगे आपको। यह प्रभाव सबसे बड़ा यही मिलता है शहरों में, कि जो शहरों की जो हमारी एक प्रकृति का मतलब क्या है, जब भी आप प्रकृति शब्द बोलते भी हो ना, तो ग्रीनरी आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिसमें इतने सारे जो है फूल लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन हम लोग ने वो चीज कभी छोड़ी ही नहीं है। हमको ये चीज से लेने देना थोड़ी है कि क्या हो रहा है, बस हमको पैसे कमाने हैं, जो हमको छाती पर रख के ले भी जाएंगे तब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या प्रभाव देख सकते हो इसमें, और क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को तो आप भी सोचें, तो मजा भी तभी आएगा जब आप भी इसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करें। और प्रभाव क्या हो सकता है, हाँ इसमें एक और प्रभाव मेरे ख्याल से हाँ ले सकते हो, ठीक है। एक और प्रभाव आता है हमारा ऋतुओं का। अब ऋतुएं क्या है, हमारी 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी होती है, सर्दियां होती हैं, एक बसंत ऋतु भी होती है, और शायद एक और ऋतु होती है। तो क्या है, ये सबका आने का अपना एक टाइम है। लेकिन आजकल क्या है, इन सब का टाइमिंग खराब हो चुकी है। अब आजकल क्या है, या तो ज्यादा सर्दियां पड़ जाती है बहुत ही कड़क की, और या तो फिर ज्यादा गर्मी पड़ जाती है। बेसिकली क्या है, गर्मी ही बढ़ रही है। यानी पहले क्या था, ऋतुओं का अपना एक टाइम था, आराम से सब कुछ होता था। लेकिन आजकल क्या है, या तो गर्मी जल्दी आ जाती है या फिर गर्मी लेट आती है, ठीक है। वर्षा ही नहीं होती है कहीं कहीं, तो कहीं पे ज्यादा वर्षा हो जाती है। तो ये फर्क हमें देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब मैं कुछ सॉल्यूशन भी आपको बता देती हूँ कि इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकते हैं, कि आप जो पोल्यूशन है शहरों में स्पेशली बात कर रही हूँ, तो शहरों में आप पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो ये क्या है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ कि मैं हिंदी में लिख रही हूँ। मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ मैं इंग्लिश का प्रयोग यूज कर सकती हूँ तो मैं वहां करती हूँ, और जहाँ नहीं कर सकती हूँ वहां मैं हिंदी तो अपनी है ही जिंदाबाद, ठीक है। तो पहला आप सोल्यूशन क्या कर सकते हो, आप शोर को कंट्रोल में कर सकते हो। शोर कंट्रोल तब होगा जब फालतू में आप हॉर्न वगैरह नहीं बजाएंगे। आपको पता है सामने आप ट्रैफिक सिग्नल पर हो, या कहीं बीच में गड्डियां रुक गई हैं और आपको दिख रहा है कि कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है, फिर भी आप पी 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 करके बजाते रहोगे। आपको दिख नहीं रहा है क्या
कि सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है तो ठीक है भाई, उसको गुजर जाने दो, तुम फिर भी हॉर्न बजाए जा रहे हो कि बढ़ो आगे बड़े आगे, तो ये तो फालतू का ही हो गया ना। तो शोर हम क्यों करते हैं, लाउड स्पीकर बजा के तुम लोग करते हो। अब मैं यहाँ पर किसी धर्म के ऊपर सवाल नहीं बजाऊंगी, लेकिन कितने सारे कीर्तन भजन वगैरह होते हैं तो उसमें स्पीकर बजा के जो है वो किए जाते हैं। भाई भगवान को सुनाने के लिए तुम्हें स्पीकर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कितना शोर करते हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर लेते हो। कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो वो तो और जिंदाबाद है, उनकी जिंदगी खराब कर लेते हो तुम लोग। इतना शोर मचाते हो, पड़ोसी में हो जाए ना कुछ ऐसा जगराता वगराता तो आप तो गए। तो हमारी मेंटेलिटी समझने की जरूरत है भाई। और जल प्रदूषण की बात करूं तो जल में तो बहुत सारी चीजें हैं, जो जितना हम पानी को बचा सकते हैं हमें उस पानी को बचाना चाहिए। जितना हम वेस्टेज जो है वो नहीं कर सकते हैं, जितना कूड़ा करकट फैला नहीं सकते हैं, तो उतना बचाने की आप जो है वो कोशिश कर सकते हैं जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्रियों की बात करूं तो फैक्ट्री से क्या होता है, कितना पोल्यूशन होता है। तो क्या है, फैक्ट्रियों के लिए क्या होना चाहिए, फैक्ट्रियों का मतलब है कि फैक्ट्रियों को जहां पर ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं, जहां ज्यादा लोग रहते हैं, फैक्ट्रियों को वहां मत लगाओ, ऐसे एरिया पर लगाओ ना जहां पर इतना चीजें ना हो, लोगों को भी तुम्हारे धुएं से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप जितना कोशिश कर सकते हो फैक्ट्रियों को आबादी वाले इलाकों से आपको दूर ही फैक्ट्रियां जो है उनको बनाना चाहिए, ठीक है। और एक और पॉइंट ले सकते हो, वो है मृत जीव। मृत जीव यानी कि कोई पशु वगैरह मर जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने घर में, आपके घर में कोई पशु जो भी है, गाय भैंस जो भी मर जाता है तो आप बाहर फेंक के आ जाते हो। आपके घर में तो सफाई हो गई है, बाहर का तो आप खराब करके आ चुके हो ना, कितनी स्मेल आती है जब वो सड़ जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि आपके घर में या कुछ भी हो जाता है, कोई पशु मर जाता है तो कृपया गड्ढा खोदें और उसमें आप उसको दफना कर आ जाए। बाहर फेंकेंगे तो क्या होगा, मिट्टी खराब होगी, पानी का कितनी स्मेल आती है, वो बात अलग है। तो क्या है कि जितना हम लोग कितना कर सकते हैं कि उनको गड्ढे में दबा कर आ जाए, ताकि आप भी सुखी, सब लोग सुखी, ठीक है। और पानी में ही आप इसमें कर सकते हैं कि जितना भी नदियां नाले हैं वहां पर आप गंदे जो कपड़े हैं धोए मत, क्योंकि अलग बात है, पानी ले लो कपड़ों को धो लो। लेकिन कुछ और लोग होते हैं जो बस पानी चल रहा है उसी में किया, फिर से धोने लग गए, उसी में किया फिर से धोने लग गए। तो कितना आप पानी को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो पानी आप जो है उसको इतना गंदा पानी कर देते हो कि उसकी सफाई भी नहीं हो पाती है, तो पीने लायक तो कोई बन ही नहीं पाएगा। तो हम जितना वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं उतना हमें जो है वो करने की जरूरत है। और कृषि का तो मैं वैसे भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप जितना हो सके नेचुरल रसायनों का प्रयोग करें, जैसे गोबर वगैरह है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। आप वाहन चलाते हो, कोई गाड़ी चलाते हो तो सीएनजी का प्रयोग आपके लिए सही रहेगा, पेट्रोल डीजल की बजाय आपका खर्चा बचेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हमारे सॉल्यूशन की भी यहाँ पर आ जाती है। तो टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। मुझे लगता है कि आपको मजा आएगा सेशन में, क्योंकि जितना हम जनरली बोल चाल में टॉपिक को, सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे, तो आपका और मेरा जुड़ाव जो है हो सकता है। आप वीडियो को पूरा अंत तक जो है देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है आपको मन करे कर सकते हैं। आपको बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल पर आपको कौन कौन सी जो वीडियो, किस किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेगी, तो अब जैसा आपका दिल करे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।